श्यामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बहुत अमीर सेठ धनीराम रहता था। गांव के भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वो अपनी तिजोरी भरा करता था। एक दिन उमा नाम की औरत सेठ के पास आती है। नहीं नहीं मालिक, मुझे काम से मत निकालिए। मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं तो आपके पास मदद मांगने आई हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं, दोनों शादी के लायक हैं। मैंने अपनी लड़की के लिए लड़का देखा है, पर उन लड़के वालों की मांग है कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस गहनों से लदी होनी चाहिए। ये मैं रिश्ता हाथ से जाने नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे अपनी दूसरी बेटी की भी शादी करनी है। इसलिए मैं आपके पास कुछ उधार लेने आई हूँ। धीरे धीरे करके मैं आपका सारा उधार उतार दूँगी। मुझे थोड़े से कुछ पैसे दे दीजिए, मैं अपनी लड़की की शादी कर लूँगी। उधार? अरे मैंने क्या अपने घर में पैसों का पेड़ लगा रखा है क्या कि जब चाहे उससे पैसे तोड़ लूं और तुम लोगों को दे दूं? अपने खून पसीने की कमाई है, तुम लोगों को क्यों दे दूं? अब निकल यहाँ से, मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। अब तू जा यहाँ से, चल जा, जल्दी जा यहाँ से। आज मेरे पति जिंदा होते तो मैं तुम्हारे पास नहीं आती मदद मांगने। सेठ जी, ये मत भूलो, मेरे पति इस दुनिया में नहीं है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने धोखे से ज़मीन के कागज़ पर अंगूठा लगवाया। जब उन्हें इस बात का पता चला तो वह सदमे में आकर उनकी जान चली गई। अरे अरे अरे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तेरे पति ने अपनी मर्जी से सारी जमीन मेरे नाम की थी और तू मेरे घर में खड़ी होकर मुझ पर ही रोब झाड़ रही है। अभी बताता हूँ तुझे मैं। चल निकल मेरे घर से, भाग यहाँ से, अभी बताता हूँ। सेठ फिर अपने नौकरों को बुलाकर उमा को घर से बाहर निकाल देता है। उमा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ये सब होते हुए वह चुड़ैल देख लेती है। सेठ, तूने उस औरत के साथ अच्छा नहीं किया। एक तो तूने उसकी धोखे से सारी जमीन अपने नाम करवा ली और उसकी बेटी की शादी है, तूने उसे पैसे भी नहीं दिए और गरीब विधवा औरत को तूने घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अब तुझे मैं मजा चखाऊंगी। आधी रात के वक्त जब सेठ सोया होता है तब चुड़ैल उसके घर में घुस जाती है और तिजोरी तोड़कर सारा धन निकाल लेती है। तभी आहट से सेठ की आँख खुल जाती है। सेठ के शोर मचाने पर चुड़ैल सारा धन लेकर भाग जाती है। कोई रोको इसे, कोई इसे पकड़ो। ये मेरा सारा पैसा और गहने लेकर भाग रही है, कोई तो रोको इसे। सेठ जी, वो तो कोई चुड़ैल दिखाई पड़ती है, शायद कोई चोर चुड़ैल है। मेरा मतलब लुटेरी चुड़ैल है सेठ जी। यहाँ खड़े खड़े मुझे क्या समझा रहा है नालायक? जाकर उसे पकड़ता क्यों नहीं है? सेठ जी, वो चुड़ैल है, मैं उसे पकड़ूंगा तो वो मुझे खा जाएगी। नहीं, मैं उसे नहीं पकड़ सकता। अरे मेरे पैसे गहने ही। अरे निकल जा अभी यहाँ से, निकल जा। एक भी नौकर काम का नहीं है। अब मैं क्या करूँ? वो चुड़ैल मेरा सब कुछ चोरी करके ले गई। हाय रे हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूँ? चोरी करा हुआ सारा पैसा चुड़ैल उमा के घर में डालकर वहाँ से चली जाती है। जब ये लोग सोकर उठेंगे और इन पैसों पर इनकी नजर जाएगी, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। चलो, मेरा तो काम हो गया, पर इन लोगों ने मुझे नाम दिया है चोर चुड़ैल। हाँ, मजा आ गया। बड़ा ही अच्छा नाम है, चोर चुड़ैल। सुबह होते ही उमा और उसकी बेटी की नज़र उन पैसों और गहनों पर जाती है। वो सभी हैरान हो जाते हैं और ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करते हैं। वहाँ पूरे गांव में चोर चुड़ैल की खबर फैल जाती है। चोर चुड़ैल? हाय भला, ये क्या भला है? ऐसी भी कोई चुड़ैल होती है क्या? मैंने तो खून की प्यासी, सिर कटी और भी बहुत सी चुड़ैल सुनी है, पर ये चोर चुड़ैल पहली बार सुन रहा हूँ। मैंने खुद इन दोनों आंखों से उस चुड़ैल को देखा है। वो सेठ जी की तिजोरी से गहने और पैसे लेकर भाग रही थी। मेरी तो डर के मारे पकड़ने की हिम्मत ही नहीं हुई, इसलिए सेठ जी ने मुझे काम से निकाल दिया है। बेचारे सेठ जी, पलक झपकते ही सेठ अमीर से गरीब हो गए हैं। अब तो उनका क्या होगा? तभी वहाँ गांव के कांतीलाल की जोर से रोने की आवाज़ आती है। कांतीलाल बचपन से ही गूंगा था। कुछ अरे कांतीलाल भाई, तुम लोग क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? बताओ तो जरा। कांतीलाल सबको बताने की कोशिश करता है कि उसका 10 साल का बेटा, जो कि काफ़ी समय से बीमार था, वो मर गया है।
उसके अंतिम संस्कार के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। कांतिलाल सबसे अंतिम संस्कार के लिए पैसे मांगता है। फिर सभी लोग बिना पैसे दिए वहाँ से चले जाते हैं। कांतिलाल की बीवी कहती है, किसी ने भी हमारी मदद नहीं की, अब हमारे बेटे का अंतिम संस्कार कैसे होगा? ऊपर वाले हमारी मदद कर हमारी। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देख दोनों डरने लग जाते हैं। मुझसे डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मुझे तो इन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है। सब कुछ सामने होते हुए भी ये लोग मुंह मोड़कर कैसे जा सकते हैं? अगर चाहे वो मिलकर तुम्हारी मदद कर सकते हैं, पर नहीं की। फिर कांतिलाल हाथों का इशारा करके सब बताता है। चुड़ैल सोहनलाल के घर में घुस जाती है और चुड़ैल, ये तो लुटेरी चुड़ैल मालूम पड़ती है, पर ये हमारे घर किस लिए आई है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो पहले से गरीब हैं। हाँ, कुछ नहीं है। मेरे पति सच बोल रहे हैं, हम लोग बहुत गरीब हैं। तभी चुड़ैल के पास रखी नोकदार हथियार देखकर सोहनलाल सारा पैसा लाकर रख देता है। ये देखो, ये तुम लोगों की गरीबी है। तुम लोगों का पैसा चुराना मुझे कोई दुख नहीं लगता। सोहनलाल और उसकी पत्नी रोते पिटते रह जाते हैं, क्योंकि उनका सारा पैसा बेईमानी का था, जो कि लोगों से छिपाकर उन्होंने फर्श के नीचे गाड़ दिया था। चुड़ैल वो पैसा और सोना ले जाकर कांतिलाल और उसकी पत्नी को दे देती है। वो सोने की सहायता से अपने मरे हुए बेटे का अंतिम संस्कार करवाता है। चुड़ैल आए दिन अमीर लोगों का पैसा लूटकर गरीब लोगों को बांट देती थी और उनकी मदद करती थी। इसी बात को लेकर गांव में हाहाकार मच गया। पूरे गांव में उस चोर चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है। वो चुड़ैल हमारे गांव में कभी भी आ जाती और हमारी मेहनत की कमाई लूट कर ले जाती है। सोहनलाल भैया, मुझे एक बात समझ नहीं आई। तुम तो अपनी गरीबी को लेकर रोते रहते हो, हैं? फिर वो चुड़ैल तुमको कैसे लूट कर ले गई? तुम्हारे घर से क्या मिला होगा और क्या लेकर गई होगी? तुम्हारे घर से क्या बात है, बताओ। कहीं इन्हें मेरी बेईमानी की बात पता ना चल जाए कि मैं दूध में आधे से ज़्यादा पानी मिलाता हूँ और उस पानी मिलाने की वजह से अमीर बना था, पर उस चोर चुड़ैल ने मुझे एक ही रात में कंगाल कर दिया। वो मेरा सब कुछ चोरी करके ले गई। क्या करूँ? किस सोच में पड़ गए भैया? ये सोचने का वक्त नहीं है, कुछ करने का वक्त है। हमें उस चोर चुड़ैल का कुछ करना होगा। क्यों ना हम गांव के बाबा के पास चले, वो कुछ ना कुछ हल जरूर निकाल देंगे। गांव के सभी लोग मिलकर बाबा के पास जाते हैं और उन्हें उस चोर चुड़ैल के बारे में सब बताते हैं। बाबा गांव में पूजा करते हैं और उस चोर चुड़ैल को अपने पास बुलाकर बांधकर रखते हैं। छोड़ मुझे जाने दे। तुमने मुझे इस शक्ति में बांधकर अच्छा नहीं किया। शायद तुम भूल गए मैं चुड़ैल हूँ, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। छोड़ दो। तुम इस गांव में लूटपाट चोरी करना बंद कर दो और निकल जाओ इस गांव से। फिर चुड़ैल गांव के जिन लोगों ने बेईमानी से दौलत छुपा रखी थी, उनकी दौलत चुड़ैल गांव के सामने लाकर रख देती है। बाबा जी, देखा आपने, ये चुड़ैल हमारे पैसे कैसे चोरी करके ले जाती है। सब आपके सामने है। इसने पूरे गांव को लूट लिया है, सभी को कंगाल बना दिया है। गरीबों का खून चूस कर तुमने अपनी तिजोरी भरी है। उनके भोले भाले होने का खूब फायदा उठा लिया है। ये सब तुम्हारा नहीं है, उन गरीब लोगों का है। पर तुम जो कर रही हो वो सब गलत है। इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। बाबा जी जैसे ही चुड़ैल को भस्म करने जाते हैं, तभी वहाँ पर वो लोग भी आ जाते हैं जिनकी मदद चुड़ैल ने की होती। ये चुड़ैल हमारी वजह से चोर चुड़ैल बनी। हम गरीब और बेबस इन सेठ से बने, क्योंकि इस सेठ ने हम सभी लोगों की ज़मीन धोखे से हड़प ली थी। बाबा जी को सब समझ आने के बाद चुड़ैल को मुक्ति दिला देते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए लाइक करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।